हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। इन क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम हल करेंगे। बाकी इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने इससे पहले प्रश्नावली 1.2 को हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ों को, जिनको समझने के बाद आपको यह प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है इसमें परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा, जो परिमेय संख्या है उनके हम दशमलव प्रसार देखेंगे कि वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक है शांत जिसको हम कह रहे हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब शांत में होता क्या है, जिनमें शेषफल शून्य हो जाता है, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिनको अगर आप भाग करोगे, आपस में डिवाइड करोगे तो जो शेषफल आएगा शून्य हो जाएगा। शेषफल शून्य होने का मतलब होता है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1/2 इसका एक उदाहरण है। अगर आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य हो जाएगा और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि आएगा 0.5। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, यह है 639 को अगर आप 250 से भाग करोगे तो भी शेषफल शून्य हो जाएगा और पूरा डिवाइड होके आएगा 2.556। ठीक है, तो एक तो ये प्रकार हो गया परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का। दूसरा है अनवसानी आवर्ती या अशांत। ये तो शांत हो गया और ये अशांत हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हुआ जिसमें शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। इसमें शेषफल कभी शून्य होगा ही नहीं, वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा शेषफल, यानी कि पूरी तरीके से इसमें डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, इसमें 1/3 है। यहाँ पर आप 1 को अगर 3 से भाग करोगे तो पूरी तरीके से कभी डिवाइड होगा ही नहीं और शेषफल कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा। तो इस केस में जब डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 0.333, ये चलता ही जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डैश डैश लगा दिया कि ये तो अब चलता ही जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा ही नहीं, यानी कि शेषफल शून्य होगा ही नहीं, इसलिए इसको अशांत बोला जा रहा है, अनवसानी आवर्ती बोला जा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, इसमें है 1/7। इसमें आप अगर 1 को 7 से भाग करोगे तो इसमें भी चलता ही जाएगा। ठीक है, शेषफल शून्य होगा ही नहीं और नंबर्स आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ पर आपने देखा रिपीट वाली संख्या आ रही है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्या है ये फिर से यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसमें बार बार रिपीट होती रहेगी वही चीज़। ठीक है, तो ये भी चलता जाएगा, तो इसमें शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात। ठीक, अपरिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार है वो एक ही प्रकार का है, जो कि है अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैक्यूरिंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल के तौर पे √2। √2 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो आएगा 1.41421 डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पर भी जो शेषफल होगा वो शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलता ही रहेगा। शेषफल पूरी तरीके से शून्य नहीं होगा और डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें भी शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जा रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे थे, कुछ नंबर के बाद रिपीट हो रहे थे, जैसे यहाँ तक रिपीट हुआ, फिर से शुरू हो गया यही 142857, यहाँ पर 333 ये रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, आगे जितने भी हम नंबर लिखेंगे अलग अलग नंबर आते रहेंगे, दोबारा से वे नंबर रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि 41421 इस तरीके से नहीं आएगा अब आगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैक्यूरिंग। फिर पाई की वैल्यू है, इसमें भी आप देखोगे 3.14159 ऐसे चलता जाएगा, नंबर रिपीट नहीं होंगे, डैश 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 चलता ही जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी इस प्रश्नावली को हल करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें 1 से लेके 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। ये देखिए प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है 36/100। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके। डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब शेषफल 0 हो गया तब तो शांत हो जाएगा, और डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, शेषफल 0 नहीं होता है, तो समझो वो अशांत है। ठीक है, तो अगर मैं 36 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 0.36। ठीक है, डिवाइड आप पीछे करके देख लेना रफ पेज पर। तो आंसर सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आया है 0.36। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 100 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। तो ये किस प्रकार का प्रसार है? ये होगा शांत। ठीक है, ये शांत प्रसार है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 को 11 से भाग किया है, तो भाग करने पर ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा था, तो इसमें आ रहा है 0.90909090 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा प्रसार हो गया? ये हो गया अनवसानी आवर्ती, या आप इसको अशांत भी कह सकते हैं। तो ये अशांत वाला दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में पहले तो आप इसको विषम भिन्न में लिखिए, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसको ठीक करके लिखिए। 8 तो ये ऐसे रहेगा, ऊपर क्या आएगा, इनकी गुणा कीजिए, 8 चौक 32 और 1 जोड़ दीजिए, उसमें 33 हो जाएगा। अब इस 33 को 8 से भाग कीजिए। जब आप 33 को 8 से भाग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.125। ठीक, इसमें भी यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, डैश 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 में नहीं आ रहा है, इसमें शेषफल 0 हो गया है। ठीक है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये है शांत। ठीक, तो इसका आंसर आ गया शांत। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में हमें 3 को भाग करना है 13 से। तो जब आप 3 को भाग करोगे 13 से तो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, बहुत लंबी भाग होगी इसमें, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, इसके बाद नंबर आने बंद हो जाएंगे, तो आप इसको डैश डैश भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी शांत आ गया। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, 2 को भाग करके देखेंगे 11 से, तो आएगा 0.18181882। तो यहाँ पे आके ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये भी शांत कहलाएगा। ठीक है, अब देखते इसका सिक्स पॉइंट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 0.8225। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करने हैं, बहुत ही आसान है। जो जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं वो शांत हो गए हैं, और जिसमें डिवाइड नहीं हो रहे, शेषफल कुछ बच रहा है या डैश डैश में ऐसे आ रहा है, तो वो अशांत आवर्ती हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू इतनी होती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत दिया गया है इसमें। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यू बतानी है बिना कोई भाग वाग किए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर 1/7 की हमें वैल्यू दी गई है 0.142857 और ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब हुआ है कि आगे यही नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और हमें कहा है कि अब इसका ही यूज़ करना है हमें, और हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 5/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, और 6/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, इस 2/7 को आपको इस रूप में लिखना है, बस 2 गुना 1/7। ठीक, बस, और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए 2 तो ऐसे रहेगा, गुना
1/7 की वैल्यू कितनी है, ये रही, इसको लिख दो। ये हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, ये बार का निशान लगा दिया, बराबर इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका ये आ जाएगा, देखो 0.2855714। तो ये आंसर हो गया, बहुत इजी था। ऐसे ये वाला करना है, इसको भी इस फॉर्म में लिख लिया। देखो 3 ऐसे रहा, 1/7 की वैल्यू रख देंगे। ये देखिए 0.14285 लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.428571। ये आ गया आंसर। यही काम इधर करना है। देखो इस बार 4 ऐसे रहा, 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.142857। ये बार लगा दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.571428। ये बार लगा दिया। फिर इसको ऐसे लिख देंगे, इस बार 5 लिख देंगे ऐसे और इसकी वैल्यू रख देंगे। ये देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.714285। ठीक, ऐसे ये कर देंगे 6 1/7 की वैल्यू, ये देखिए रख दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 0.857142 यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 और Q 0 नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों को ही हमें P/Q के रूप में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है तीसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि जो ये संख्या है 0.6 और ये बार लगा है इसके ऊपर, इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.6 बार को ही x मान लिया। ठीक, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666 इस तरीके से डैश डैश डैश, क्योंकि बार का मतलब हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैंने समीकरण 1 लिख दिया है, इक्वेशन फर्स्ट बना दी है। फिर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इधर भी और इधर भी दोनों ओर हमें क्या करना है, 10 से गुणा करनी है। तो x में भी 10 से गुणा हो जाएगी तो 10x हो गया, और इधर भी 10 से गुणा हो जाएगी तो 10 गुणा 0.6666 इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 10x तो देखो ऐसे रहेगा, इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, फिर 10x ऐसे रहेगा, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 अलग कर दिया मैंने प्लस 0.666 डैश डैश। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, तो इस तरीके से मैंने बस इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर 10x ऐसे रह जाएगा, फिर ये 6 ऐसे रह जाएगा, प्लस इसको समीकरण 1 से देखो हम x लिख सकते हैं, ये चीज़ क्या है, x है। ठीक है, इसको मैंने x लिख दिया, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू को x लिख दिया है। फिर 10x ऐसे रहेगा, इस x को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा इधर आके, क्योंकि इधर था प्लस में, इधर लेके गए तो माइनस में हो गया, बराबर 6 ऐसे रहेगा। 10x में से एक x गया तो बचेगा 9x बराबर 6। फिर ये x ऐसे रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, 9 यहाँ पे गुणा में था, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में ऐसे। इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और इसको भी 3 दिया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, जो कि P/Q में आंसर इसका आ गया है। देखो P/Q की फॉर्म में हमने 0.6 बार को लिख दिया है, क्योंकि x का मतलब हुआ 0.6 बार और x की वैल्यू देखो 2/3 हमने लिख दी है, यानी कि ये चीज़ यही है। तो 0.6 बार को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है और ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने 10 से ही गुणा क्यों की है। हम यहाँ पे 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, 10,000 से भी कर सकते थे।
तो ये 10 से गुणा करनी है या 100 से गुणा करनी है, ये डिपेंड करेगा कि बार कितने अंक के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बार सिर्फ एक ही अंक के ऊपर लगा है, यानी कि 6 के ऊपर। तो अगर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो एक ज़ीरो वाले नंबर से गुणा होगी, यानी कि एक ज़ीरो वाला नंबर कहने का मतलब है मेरा 10 से गुणा होगी। 2 अंकों के ऊपर बार लगता तो 100 से गुणा होती, 3 अंकों के ऊपर बार लगता तो 1000 से गुणा होती। ठीक है, तो इस प्रकार से लेके चलना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट का आंसर है, इसमें दिया गया है 0.47 बार, यानी कि यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एक अंक के ऊपर ही बार लगा है, तो इसमें भी 10 से गुणा होगी। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था वो वाला तरीका यहाँ पे यूज़ करना है, तो 10 से गुणा होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इसको मान लो पहले तो। माना x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.4777 इस तरीके से डैश 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 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा है तो आप इसको बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ये देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगी, तो 10x हो गया, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये 10x तो ऐसे रहेगा, इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.777। ठीक, डैश डैश। अब देखिए 10x तो ऐसे ही रहा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4.777 डैश डैश को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.477। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी फिर से। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसकी वैल्यू ये रख सकूँ x। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया। इसको मैंने दो रूप में, इसको मैंने इस रूप में तोड़ लिया है ताकि यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख सकूँ। तो मैंने 10x ऐसे लिखा, 4.3 भी ऐसे लिखा, 0.477 को मैं x लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, मैंने इसको x लिख दिया। अब 10x ऐसे रहा, उस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा 4.3। यहाँ पे बच गया 9x, इनको आपस में घटा लेंगे, यहाँ पे बच गया 4.3। हमें तो x निकालना है, 4.3 ऐसे रहेगा, 9 गुणा में यहाँ पे, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम, तो 43 हो जाएगा, और नीचे 9 ऐसे रहा, ये पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ गया। ठीक है, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, आप देख सकते हैं p/q की फॉर्म में हमने x को लिख दिया है। x क्या था, ये चीज़ हमने x मानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए यह है तीसरे पॉइंट का आंसर। इसमें दिया गया है 0.001 और ऊपर बार दिया है, इन तीनों ही अंकों के ऊपर, तीनों ही डिजिट पर बार है, यानी कि इस बार 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, मानना है इसको। माना x बराबर 0.001 और ये बार, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001001। ठीक है, इस तरीके से रिपीट में लिख सकते हैं, क्योंकि जिन अंकों के ऊपर बार है तो वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब हमें पता ही है दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों ओर हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 1000x और इधर हो गया 1000 गुणा 0.001 डैश डैश। अभी 1000x तो ऐसे रहेगा, इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1.001 ये आप अपने आप लिख सकते हैं बार बार रिपीट करके। ठीक है, देखो जब इसकी गुणा इसमें हुई तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के पॉइंट छूट जाएंगे, आप गुणा करके देख सकते हैं अपने आप भी। तो गुणा करने पर ये जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आएगी, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, फिर 001, फिर 001 मैंने खुद से ही लिख लिया है वो। ठीक, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। फिर ये 1000x ऐसे रहेगा। अब देखो इस नंबर को हमें इस फॉर्म में तोड़ना है ताकि इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 1 अलग करना है। 1 अलग कर लो, प्लस 0.001 और 001 ये अलग हो गया। ठीक,
इनको ऐड करेंगे तो फिर वही बन जाएगा। अब ये 1000x ऐसे रहेगा, ये 1 ऐसे रहेगा। इसको मैं पूरे को x लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे। फिर 1000x ऐसे रहेगा, वो x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 ये ऐसे रह जाएगा। 1000x में से 1x आप जब घटाओगे तो 999x बचेगा, ठीक है, बराबर 1 ये ऐसे रहा। हमें तो x निकालना है, 1 ऐसे रहेगा। 999 यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी P/Q की फॉर्म में आंसर आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।